अगला क्लासिफिकेशन चले हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमर बना कैसे एक्चुअली में, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो जिस मॉलिक्यूल में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब मैं अल्कीन्स की बात कर रहा हूँ, अल्कीन से जो पॉलीमर बनते हैं ना, अल्कीन से पॉलीमर वो आ जाते हैं एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में। आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन में अल्कीन्स जाते हैं, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बराबर। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप वो है आपका एडिशन पॉलीमर। एग्जाम क्वेश्चन आएगा, एडिशन पॉलीमर्स आर आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। फिर है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जिसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और तीसरा है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमर में जितने भी आपको देखो अल्कीन्स दिखाई दे रहे हैं, विनाइल फ्लोराइड हो गया, एक्राइलो नाइट्राइल हो गया, ये सब में डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, आपको दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ये, बराबर। और पॉलीमर बनाने का तरीका है, राइटिंग वर्क का तरीका, मैं आपको राइटिंग वर्क आपको बताऊंगा, समझा इतना, ठीक है। इनका जो प्रोसेस है, इनका प्रोसेस है चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, इसके आने के चांसेस बहुत कम है। क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इतना ही करोगे आप लोग। क्लियर हो गया। आगे चले, कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। कंडेंसेशन जब पॉलीमर बनेगा तो जो मोनोमर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनके बीच में से छोटे मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, HCl बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया, समझा ये। तो कंडेंसेशन पॉलीमर का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6। क्लियर हो गया। नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 नहीं, ठीक है। चलो, हाँ, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेरिलीन। देखो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे। हम लोग इसका प्रिपरेशन अच्छे से करने वाले हैं, रिएक्शन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आगे चले, देखो उसके बाद में है कंडेंसेशन के बाद में रिंग ओपनिंग पॉलीमर। इसमें कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा, साइक्लिक, और उसका साइकिल टूटेगा, ऐसे टूट के डिवाइड होगा, तो मॉलिक्यूल खुल जाएगा पूरा। फिर ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइन होंगे और लोग बनाएंगे रिंग ओपनिंग पॉलीमर। इसका एग्जांपल है नायलॉन 6। नायलॉन 6 है, ये रिएक्टिंग मटेरियल है उसका, जिसको ईटा कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। इसका भी प्रिपरेशन अपने सिलेबस में 1 मार्क का सिंथेसिस पूछेगा। जितने भी सिंथेसिस है ना इसमें, ये 2 मार्क से पूछेंगे। तो 1 मार्क का रिएक्शन हो गया नॉर्मली, और 1 मार्क का यूजेस, तो आपको 2 यूजेस लिखने पड़ेंगे, समझा। 2 मार्क का क्वेश्चन अक्सर आता है इसमें से, ठीक। आगे चलिए हम लोग, आगे 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 देखो। चलो, इसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, समझा। अब वो वैन डर वाल फोर्स भी हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है, जिसमें 2 पोल बन रहा है, प्लस बन रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इनके बीच में कोई प्लस माइनस का अट्रैक्शन आ रहा है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा तो मिलियंस में बनेगा, तो मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो पॉलीमर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे नायलॉन का धागा आपको पता है बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आता है, ठीक है। इसके 4 टाइप है, देखते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है इलास्टोमर। इलास्टोमर को नॉर्मली हम लोग रबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो फोर्स काम करते रहता है वो फोर्स है आपका वैन डर वाल फोर्स, वीक फोर्स है। इनका नेचर कैसा होता है, इनको जब फोर्स अप्लाई करो तो ये लोग स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच स्ट्रेच होंगे, और जैसे फोर्स आपने हटाया अपने ओरिजिनल पोजीशन वापस से आ जाते हैं। क्लियर हो गया। इतना एग्जाम में लिखना है। एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, जितने भी देखो रबर्स हैं सब के सब, तो वल्कनाइज्ड रबर, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, बराबर। इसके बाद में नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम से पता चला है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें जो फोर्स काम करता है वो है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, 2 पोल, बहुत सारे 2 पोल बनेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर। देखो वैन डर वाल फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है, वीक वैन डर वाल फोर्स इलास्टोमर। तो एग्जाम में पूछेगा ऐसे कि इलास्टोमर में उनकी स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फोर्स काम करता है, फाइबर्स में कौन सा फोर्स काम कर रहा है उसकी क्वालिटी के लिए, राइट। तो इसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है अगर आपको दिखाई दे रहा है तो लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-2 लाइन लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पॉलीअमाइड है, अमाइड, पॉलीस्टर्स और टेरिलीन का धागा, ठीक। आगे देखो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होगा, ये वो प्लास्टिक्स हैं जिनको अगर आप हीट करोगे ना, हीट करोगे तो ये लोग सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे सॉफ्ट हो तो आप इनको, इनके शेप को आप चेंज कर सकते हो, तो रीमोल्ड कर सकते हो, रीशेप दे सकते हो, बराबर। इसका एग्जांपल क्या है देखो, देखे रखा है, प्लास्टिक बॉटल आपको दिख रही है, पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स, हो गया क्लियर। इसके बाद में थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इनका एक ही दिक्कत है,
जब फर्स्ट टाइम लोग प्रिपेयर होते रहते ना, फर्स्ट टाइम जब प्रिपेयर होते रहते हैं तो आपको जैसा शेप देना है दे दो। तो मोल्ड में जो शेप ले लिया इन लोगों ने एक बार, उसके बाद बनने के बाद में आप इनको कितना भी हीट करो, ये अपना शेप चेंज करने वाले नहीं है। तो इनका फर्स्ट टाइम जो फॉर्मेशन होता है, जो शेप ले लिया सो ले लिया, उसका चेंज होने वाले नहीं है। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल देखो, बेकलाइट पॉलीमर, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर और रेजिन्स। खत्म। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कुछ आएगा ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे ज्यादा आता है। तो इलास्टोमर पूछेगा, सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे ये लोग सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे। व्हाट आर इलास्टोमर, राइट अ नोट ऑन फाइबर, गिव एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, गिव एग्जांपल ऑफ थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर। ये सब क्वेश्चन लोग नॉर्मली पूछेंगे। समझा?